नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। अकीदत से मनाया गया ईद उल फितर, दुआ मांगकर दी गई मुबारकबाद। प्रमुख सचिव ने एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए विशेष निर्देश। बिजली विभाग में लापरवाही पर होगी कार्रवाई, सचिव ने दिए सख्त निर्देश। और मतदाताओं को जागरूक करने बाइक रैली, 100% मतदान का लक्ष्य। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। पूरे रमजान महीने के दौरान रोजा रखकर बेसब्री से ईद के इंतजार कर रहे मुस्लिमों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और बुधवार को ईद का ऐलान होने के साथ ही गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ ईद पर्व मनाया गया, जबकि अरब देशों में एक दिन पहले ही यह त्योहार को मना लिया गया। सुबह ईद की विशेष नमाज के बाद बधाई और मुबारकबाद का दौर शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। एक दूसरे को गले मिलकर मुस्लिम भाइयों ने बधाइयां दी, जिसमें सभी धर्मों, समाज और राजनीतिक पार्टियों से लोग शरीक हुए। रमजान के रोजों के बाद खुशियों का त्योहार ईद मनाया जाता है। ईद मनाने वालों ने जोर शोर से त्योहार की तैयारियां महीने भर से शुरू कर दी थी। रमजान में मुस्लिमों द्वारा रोजा, तरावी और तिलावत कुरान के माध्यम से विशेष इबादतें की जाती है। मुस्लिम विद्वानों के मुताबिक रमजान का पवित्र महीना आपसी भाईचारे को बढ़ाने के साथ ही मुसलमानों की जीवन शैली में सुधार भी लाता है। रमजान में सामूहिक रोजा, इफ्तार के माध्यम से अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता है, जिससे पारस्परिक संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। 30 दिनों के रोज़े के बाद ये ईद आती है। ये रोज़े जो है ये कुर्बानी का जज्बा है कि हम भूखे प्यासे रह के, जो गरीब मजलूम लोग हैं, जो भूख रहते हैं, उनको याद करें कि वो भूख में कैसे रहते होंगे, प्यास में कैसे रहते होंगे। ये कुर्बानी का जज्बा है और हम ईद की खुशियों में उनको शामिल करें। उनके लिए हम पैसे, कपड़े और उनको पैसे वगैरह से भी मदद करें। ज़कात इसीलिए निकाली जाती है कि गरीब अपनी ईद मना सके। तो ये ईद जो लेके आती है, ये आपको कुर्बानी का एक जज्बा लेकर आती है। ये एक गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों को मदद करने का जज्बा लेकर आती है और अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाने का लेके आती है। और आज के दिन हम गले मिले और भाईचारा, एकता और इत्तेहाद, एतमाद और तहम्मुल बनाए रखें। बस मेरा यही। सभी लोगों को ईद उल फितर की मैं बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं देता हूं। और ये एक महीने तक जो रमजान में रोज़ा रखा गया, कड़ी इबादत की गई, तरावी पढ़ी गई, उसके आज इनाम के स्वरूप हम ईद मना रहे हैं। ईद में अमीर गरीब, छोटा बड़ा कोई नहीं देखा जाता, सब एक साथ एक सब में मिलकर नमाज पढ़ते हैं और ये हमारे मुसलमानों के लिए बहुत खुशियों का पर्व है। मैं पुनः बिलासपुर के लोगों को, हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम तमामी अहले वतन को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें ये ईद का त्यौहार अता फरमाया है, जिसमें दुनिया के तमाम तर मुसलमान ईदगाहों में जाकर के नमाज अदा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआएं करते हैं, अमन व सुकून की दुआएं करते हैं। और आज का दिन एक दूसरे को माफ़ करने का दिन है, सदक़ात करने का दिन है, मोहब्बत से गले लगाने का दिन है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये ईद का दिन अता फरमाया है। हम पूरे ही मुल्क के, अपने तमाम ही मुल्कवासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये हमें खुशियों वाला त्यौहार, मुबारक त्यौहार, ईद उल फितर का त्यौहार अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए और ईद के दिन के सदक़े में अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में चैन व सुकून अता फरमाए और बरकतें अता फरमाए और तमाम तर मसाइब व आलाम से अल्लाह हमारे मुल्क को महफूज व मामून फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 30 रोजे के पश्चात ये ईद की खुशी, ईद का पर्व जो आज मनाया गया, ये सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्वक और शालीनता से मनाया जा रहा है और इसकी खुशी और इसकी मुबारकबाद मैं पूरे शहर वासियों को देता हूं और सभी को लोग इस शहर की तरक्की के लिए दुआ करता हूं। ईद की नमाज आज पूरे समय पे हुई। मैं अंजुमन से भी गुजारिश करता हूं कि इसको फर्शीकरण कर दिया जाए ईदगाह को, तो बहुत ही एक अच्छा कार्य होगा जो शहर के लिए, क्योंकि बरसात पानी के दिन में भी रमजान आ सकता है भविष्य में,
इस कारण पर्चीकरण कर देने के बाद उसके ऊपर दरी बिछाने से नमाज का एक तरीका सही होगा। लोकसभा चुनाव से संबंधित विभिन्न कार्यों का दायित्व संभाल रहे अधिकारी कर्मचारी भी डाक मत के जरिए अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे कर्मचारी ड्यूटी आदेश और एपिक कार्ड के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय के डाक मत पत्र शाखा में आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल डाक मत पत्र शाखा मंथन सभा कक्ष के ऊपर हॉल में संचालित किया जा रहा है। शाखा के नोडल अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर प्रवेश पेकरा ने बताया कि मतदान कल के अलावा भी बहुत से कर्मचारी चुनाव संबंधी विभिन्न कार्यों को अंजाम देते हैं। इनमें माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर ऑफिसर, एसएसटी, एफएसटी आदि शामिल हैं। वे डाक मत पत्र अथवा ईडीसी के जरिए अपना मतदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा पहली दफा मीडिया कर्मियों के लिए भी डाक मत पत्र की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आयोग से प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडिया कर्मी इसके लिए पात्र है। जनसंपर्क विभाग को इसके लिए नोडल बनाया गया है। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को पत्र जारी कर अपने मातहत अधिकारी कर्मचारियों को इसके लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। मतपत्र शाखा में जरूरी मार्गदर्शन के लिए सहायक नोडल अधिकारी झील जायसवाल सतत रूप से उपलब्ध रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए रैंडमाइजेशन के जरिए विधानसभावार ईवीएम मशीनें आवंटित किए गए। चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर में एनआईसी द्वारा आवंटन की कार्रवाई पूर्ण की गई। विधानसभावार मशीनें आवंटन के बाद जिला कार्यालय परिसर स्थित ईवीएम गोडाउन खोले गए। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनें इसी गोडाउन में सुरक्षित रखे गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार सरना एवं राजनीतिक दल के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। आवंटित मशीनों की छटाई का काम भी विधानसभावार शुरू हो गया है। इन्हीं मशीनों के द्वारा लोकसभा चुनाव में वोट किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी, निर्वाचन पर्यवेक्षक आर के राय भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इधर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव कमलप्रीत सिंह, वित्त सचिव मुकेश बंसल ने बिलासा बाई केवट एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर अवनीश शरण, एयरपोर्ट के नोडल एवं निगम आयुक्त अमित कुमार, एयरपोर्ट डायरेक्टर एन बीरेन सिंह एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के ईएनसी भी साथ थे। उन्होंने एयरपोर्ट में 3C IFR के संबंध में चल रहे कार्यों को देखा। कामों की गति में तेजी लाकर इन्हें जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। इनमें प्रमुख रूप से रनवे स्ट्रिप, आइसोलेशन वे, फायर अप्रोच रोड, नवनिर्मित बाउंड्री वॉल, रनवे लाइट, अप्रोच लाइट, एप्रॉन, हाई मास्ट, सेफ्टी वॉच टावर का बारीकी से अवलोकन किया गया। प्रमुख सचिव श्री सिंह ने निरीक्षण उपरांत एयरपोर्ट में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में एयरपोर्ट में अग्नि सुरक्षा इंतजाम की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम है, इसलिए अग्नि सुरक्षा के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल किया जाए। सेना की जमीन एयरपोर्ट को ट्रांसफर के लिए सीमांकन का कार्य चल रहा है। इसकी प्रगति की जानकारी लेकर इसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। संपूर्ण नक्शा का अवलोकन किया। बजट के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की गई। एयरपोर्ट को 4C कैटेगरी में उन्नयन के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। 4C की कैटेगरी में शामिल होने से बड़े विमानों का परिचालन संभव हो सकेगा। एयरपोर्ट की खाली जमीन पर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श करने की सलाह दी। इस अवसर पर एसडीएम बजरंग वर्मा सहित पीडब्ल्यूडी विभाग के CSE एयरपोर्ट के अधिकारी भी उपस्थित थे। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनियों के अध्यक्ष एवं ऊर्जा विभाग के सचिव पी दयानंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वितरण कंपनी के क्षेत्रीय प्रमुखों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि असावधानी के कारण बिजली आपूर्ति असामान्य रूप से बाधित रहने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मरम्मत के लिए बिजली आपूर्ति बंद करने की सूचना उपभोक्ताओं को मीडिया के माध्यम से अनिवार्य रूप से दी जाए। ऐसा कोई भी कार्य जनता को विश्वास में लेकर किया जाए। प्रदेश के कुछ स्थानों में बिजली की आग में चौली की खबरों को गंभीरता से लेते हुए श्री दयानंद ने विद्युत सेवा भवन ढगनिया रायपुर में एमडी सहित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें क्षेत्रीय ईडी व मुख्य अभियंताओं को वीसी के माध्यम से जोड़ा गया। श्री दयानंद ने क्षेत्रीय प्रमुखों से उनके क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की स्थिति की जानकारी ली। कुछ क्षेत्रों में अधिक शिकायतें पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। वहीं जहां न्यूनतम समय में रिस्पांस और सुधार की जानकारी मिली, उन्होंने उसकी तारीफ भी की। श्री दयानंद ने मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अपने फील्ड में लगातार दौरा करें, उपभोक्ताओं और फील्ड स्टाफ के नियमित संपर्क में रहें, नियमित रखरखाव की निगरानी करते रहें और ब्रेकडाउन की स्थिति में फौरन सुधार सुनिश्चित करें। गर्मी की पीक डिमांड आना भी शेष है, अतः उसके लिए पूरी तरह सतर्क और सावधान रहे। इन दिनों लोड बढ़ना, आंधी तूफान आना आम बात है, पर इसका सही प्रबंधन करना हमारा कर्तव्य है। इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान पी दयानंद ने निर्देश दिए कि दफ्तर और फील्ड में सामंजस्य का पूरा ध्यान रहे। उपभोक्ताओं की बिजली दफ्तरों में पूरी संजीदगी के साथ सुनवाई हो और समाधान मिले, यह सुनिश्चित होना चाहिए। इधर रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 12 गाड़ियों को 10 से 12 अप्रैल तक कैंसिल कर दिया है। बिलासपुर रेल मंडल के रायगढ़ किरोड़ीमल स्टेशन के बीच चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। साथ ही रायपुर रेल मंडल के सिलियारी मांडर रेलवे स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग पर गर्डर लॉन्चिंग और तीसरी लाइन विद्युतीकरण के चलते ब्लॉक लेकर काम किया जाएगा। नवरात्रि पर्व पर लोकल ट्रेनों को कैंसिल करने से देवी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सहित देश के विभिन्न जोन में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसके तहत बिलासपुर जोन में दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन बिछाने का काम चल रहा है। रेलवे प्रशासन का दावा है कि विकास कार्य होने के बाद ट्रेनों के परिचालन में लेट लतीफी की समस्या दूर होगी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में ग्राम मेहंदी में हनुमान जी का एक ऐसा पावन धाम है। यहाँ हनुमान जी बाल रूप में विराजमान है। यही नहीं, हनुमान जी की प्रतिमा की आकृति निरंतर बढ़ती ही जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देव है और इस बात की पुष्टि यह धाम करता है। विज्ञान भी यहाँ की महिमा देख हैरान रह जाता है। आखिर क्यों सिद्ध है छत्तीसगढ़ में स्थित मेहंदी का हनुमान मंदिर, जानिए इस खास रिपोर्ट में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मंदिर का तो अनादिकाल से है। जिस प्रकार से अभी श्रीमान भगवान हैं, खरौद में लक्ष्मण महादेव हैं, सेम उसी के समान, उसी के समकालीन हनुमान जी महाराज जी हैं। लेकिन इनका कोई लिखित रूप में कोई ऐतिहासिक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम देखते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे धार्मिक स्थल है और इस क्षेत्र का माना हुआ पौराणिक या ऐतिहासिक धर्म स्थल है। सेम हनुमान जी महाराज उन्हीं के समकालीन ये भी हैं। तपती गर्मी में कर नापते मेहंदी के हनुमान मंदिर जाते परिवार के सभी सदस्यों के भगवान के प्रति समर्पण को देख आप समझ ही गए होंगे कि इस मंदिर की महिमा कितनी अपरंपार है। जिस तरह राजस्थान में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के पामगढ़ तहसील के ग्राम मेहंदी में स्थित हनुमान जी का दक्षिण मुखी मंदिर भी प्रसिद्ध है, जहां से आज तक कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटा। इस मंदिर की अनेकों कहानी और किस्से मंदिर की प्रसिद्धि का बखान करते हैं। मेहंदी के हनुमान मंदिर के इतिहास की माने तो प्राचीन काल में हनुमान जी की प्रतिमा को
पूर्व के राजा लेकर कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में पड़े मेहंदी गांव पहुंच उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी को रखकर थोड़ा विश्राम किया। जब वह पुनः वहां से जाने निकले तो उक्त हनुमान जी की मूर्ति वहां से उठी ही नहीं, जिसके बाद से ही मेहंदी में हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर स्थापना कर दी गई। मेहंदी में हनुमान जी की स्थापना के बाद से ही दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती गई। यही नहीं, गांव की कई विपदा से भी मेहंदी में विराजे हनुमान जी ने बचाया है। मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित लखनदास जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज मंदिर के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ के मेहंदी गांव में स्थित दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर उनका बाल स्वरूप है, जहां सच्चे दिल से मनोकामना मांगने से अवश्य पूरी होती है, जिससे प्रभावित भक्त और मेहंदी गांव के लोगों के अथक प्रयासों से मंदिर के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए अयोध्या की राम मंदिर के तर्ज पर ही यहाँ भी राजस्थान के मशहूर मकराना पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सहित अहिंसा कि हनुमान जी का बहुत ही चमत्कारिक है। आप यहाँ जो भी आप कामना करोगे तत्काल आपको फल मिलेगा। ये श्रद्धालु भक्त लोग बताते हैं, और ऐसे हजारों ऐसा केस है। तो किसी का तत्काल हुआ है, किसी का कुछ दिन बाद हुआ है, किसी का 6 महीने बाद, लेकिन उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप देख रहे हैं जो नारियल बंधा हुआ है, ये मन्नत का नारियल है। जो आप मनोकामना करोगे, चाहे जैसा भी हो, संपत्ति की, व्यापार का या शादी ब्याह का, बच्चों का पढ़ाई का, बुद्धि विकास के लिए जो भी आप मन्नत बांधोगे नारियल, तो हनुमान जी महाराज पूरा करते हैं। साथ ही साथ गांव वाले विचार किए कि थोड़ा सा अच्छा बनना चाहिए, प्रस्ताव रखे सबके बीच में। तो हमने देखा कि ये हनुमान जी का ऐसा विशेष प्रभाव है इस क्षेत्र में। मैंने हनुमान जी आप देखेंगे राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी हैं, वहाँ भी वही चमत्कारिक है। वही रूप हनुमान जी का बाल रूप है, हनुमान जी का स्वरूप बाल रूप है, उनका भी चमत्कार है। इनके इतने अनुयायी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, तो आराम से मंदिर बन जाएगा। जो आप देखें अयोध्या जी में रामलला का मंदिर बन रहा है, वही पत्थर उसी खदान से वो पत्थर, लाल पत्थर यहाँ आ रहा है। तो हमने यही रखा कि ये बनना चाहिए। तो उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की कृपा से काम चालू है, और प्राय हमारा सीलिंग तक काम हो चुका है। हनुमान जन्मोत्सव के बाद में हम वो कार्य आगे बढ़ाएंगे। मेहंदी के हनुमान मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ आने पर आपको मानसिक शांति एवं खुशी मिलती है। हनुमान जी यहाँ पर आपके सारे कष्ट दूर कर लेते हैं तथा आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही मेहंदी मंदिर में बाल स्वरूप में विराजे हनुमान जी की प्रतिमा निरंतर बढ़ रही है। विज्ञान भी यहाँ की महिमा देख हैरान है। इसकी जानकारी देते हुए गांव के ही रहने वाले धर्मेंद्र देवांगन ने बताया कि हनुमान जी की प्रतिमा सालों से निरंतर बढ़ रही है। साथ ही यहाँ आने वाले भक्तों की हर समस्या का समाधान हनुमान जी करते हैं। हमारे यहाँ का हनुमान जी जो मेहंदी में विराजमान है वो बहुत ही फेमस और सिद्ध है, और यहाँ का दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं और नहीं बता सकते कि कहाँ कहाँ से आते हैं, लेकिन काफ़ी दूर दूर से आते हैं। और यहाँ की मान्यता है कि हनुमान जी का आकार बहुत छोटे थे। आज से हम कहाँ चाहिए, आज मेरे को 23 साल हो गए दुकानदारी करते हुए यहाँ पे, और जो सुना उसको बता रहा हूँ मैं कि जो बुजुर्ग लोग बताते थे कि यहाँ का जो हनुमान जी है उसका आकार बहुत छोटा था इसे, लेकिन आकार जो है धीरे धीरे कहाँ चाहिए बढ़ रहे हैं। मेहंदी के हनुमान मंदिर पर मंगलवार और शनिवार को भक्तों की काफी भीड़ रहती है। दूर दूर से भक्त आते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। वह बताते हैं कि इस हनुमान मंदिर पर अगर कोई भक्त सच्चे मन से मुराद मांगता है तो उनकी बहुत ही जल्द मुराद पूरी हो जाती है।
वहीं मंदिर परिसर में बरगद के पेड़ पर लगे विभिन्न शाखाओं में मन्नत पूरी करने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा लाल कपड़े में नारियल पर अपना नाम लिखकर बांध दिया जाता है, जिससे निश्चित ही रूप से हनुमान जी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। हम लोग यहाँ बहुत वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक है। यहाँ के जो हनुमान जी हैं वो बहुत ही सिद्ध हनुमान जी हैं और जो भी मनोकामना मन में लेके भक्त आते हैं उनकी मनोकामना हनुमान जी बिल्कुल पूर्ण करते हैं, ऐसा हम लोगों को भी विश्वास है और हम लोग प्रत्यक्ष देखे भी हैं। और यहाँ अभी भी मैं कुछ हमारी मन्नत थी और मन्नत पूरा होने के बाद हम लोग पुनः भगवान का आशीर्वाद और दर्शन करने के लिए उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मान्यता है कि भगवान राम पृथ्वी पर अपना उद्देश्य पूरा करके वैकुंठ चले गए थे, लेकिन भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम हनुमान जी को अमरता का वरदान देकर पृथ्वी पर रहने का आदेश दे गए थे। यही कारण है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति और उपासना करता है, हनुमान जी उनकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मेहंदी गांव में विराजित हनुमान जी है, जिनके आगे कलयुग के बड़े से बड़े काल नतमस्तक रहते हैं। बीसीसी न्यूज के लिए भुवनेश्वर बंजारे और रमेश राजपूत की रिपोर्ट। लोकसभा निर्वाचन में 100% लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कोटा ब्लॉक में एसडीएम युगल किशोर उर्वसा की अगुवाई में बाइक रैली निकाली गई। रैली में कोटा ब्लॉक के सभी अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली के जरिए लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने प्रेरित किया गया। एसडीएम ने मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपके एक एक मत से लोकतंत्र सशक्त होगा। उन्होंने सभी पात्र व्यक्तियों से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। एसडीएम श्री उर्वसा ने इस अवसर पर अधिकारी कर्मचारियों सहित क्षेत्र के मतदाताओं को लोकसभा निर्वाचन सहित अन्य निर्वाचनों में अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की शपथ दिलाई। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिनों एवं स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा भी लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं दीदियां लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में रैली, दीवार लेकर, रंगोली एवं अन्य माध्यमों के जरिए जागरूक कर रही है। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course
and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.